हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। मैं आपका फिर से चंदन सर स्वागत करता हूं अपने चैनल एससी इंग्लिश क्लासेस में। अभी तक की कहानी ये रही कि प्रीपोजिशन का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसको कितने तरीके से स्टडी किया जाता है हम लोगों ने देखा। फिर किस प्रकार प्रीपोजिशन जो है नाउन से, एडजेक्टिव से या वर्ब से, ठीक है, या प्रोनाउन से वो अपने आप को रिलेट करके एक फ्रेज, एडजेक्टिव या एडवर्ब का निर्माण करता है। फिर किस प्रकार डिफरेंट सेंटेंसेस में जो है प्रीपोजिशन जो है डिफरेंट प्लेस पे वो जो है आता है, हमने ये देखा। फिर हमने जो है जब यूज की बात की तो मैंने कहा पहले हम लोग जनरल यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे और हमने इन शुरू किया था, ठीक है। तो हमने इन की भी कहानी ख़त्म कर दी थी, हमने इनटू को भी पढ़ा था और पिछली वीडियो में हमने ऐट को भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो है इन और ऐट में, इन और इनटू में जो भी रिलेशंस थे वो आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब अगले अपने यूज की तरफ पढ़ते हैं भाई। तो इसमें हम लोग ऑन की स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर मैं रिपीट कर दूं कि मैं यहाँ पे फ्रेज में आने वाले प्रीपोजिशंस को अभी मैं नहीं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो वो हमारे लिए और आपके लिए भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में, थोड़ा सा बोरिंग वे में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि सारे जितने भी जनरल प्रीपोजिशंस या बेसिक प्रीपोजिशंस होते हैं मैंने अलग अलग करके आपको समझाने का प्रयास किया। फिर सब में क्या क्या कन्फ्यूजन्स होते हैं उनको लेकर के मैं आया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अपने वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे जहाँ से फ्रेज और फ्रेजल प्रीपोजिशन की क्या होती है, स्टार्ट होती है, वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं और वो अपना प्रीपोजिशन है क्या, बोलिए ज़रा, ऑन। किसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे, ऑन के बारे में, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि ऑन का डिफरेंट यूज क्या होता है, कहाँ कहाँ ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन। तो बंधु हमने ऑन का सारा यहाँ पे जो जो जनरल यूज होता है हमने जो है एक जगह लिख दिया। देखिए से लिख के बताने में थोड़ा सा समय क्या होगा अपना बचेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं ऐसे वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। हालांकि यदि आप बोलेंगे लिख लिख करके चलिए तो वीडियो थोड़ा सा टाइम जो है वो ले लेगा और मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। चूँकि वक्त ज़्यादा लगेगा चीज़ों को समझने में, तो मैं नहीं चाहता चीज़ों को और ज़्यादा क्या किया जाए, एक्सपेंड किया जा सके, ठीक है ना। इसलिए ये ऐसे लिख करके हम लोग चलेंगे, समझते चलेंगे तो कम जो है वक्त में बेहतर और ज़्यादा काम हो सकता है। और हमारे इस ट्यूटोरियल में या इस क्लास में जो है बकवास कम और एजुकेशन की बातें ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको 25 मिनट का वीडियो बना करके देता हूं तो उसमें मैं 23 मिनट्स यानी कि लगभग 23 मिनट 22 मिनट केवल पढ़ाई होती है, ठीक है जी। यहाँ पे और कुछ नहीं चलता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो इसके बहुत सारे यूज है, ठीक है ना। होता क्या है कि जनरली जो है थोड़े बहुत चीज़ें लोग बता करके आपको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं क्या कि मान लीजिए कि अगर ये जैसे मार्कर मेरी इस हथेली पे है, ऊपर से रेस्ट में है, इससे टच है तो यहाँ ऑन लगाएंगे, ठीक है जी। ये आपको लॉलीपॉप थमा दिया जाता है थोड़ा सा पढ़ा करके, ठीक है। फिर आपको जो है ये बताया जाता है बंधु कि ऐसे जो है मान लीजिए लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि यहाँ पे चलिए एक बुक रखी गई है तो आपको बोल दिया जाता है क्या जी, ये बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो आप खुश हो जाते हो। तो आपको बता दिया जाता है कि कोई चीज़ किसी वस्तु के ऊपर में होगी तो ऑन लगेगा। एक यूज को समझ के आप कहानी को आगे समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑन का डिफरेंट यूज होता है, वो सारे को जनरली हम लोग को देखना पड़ेगा। फ्रेज में भी बहुत सारे ऐसे फ्रेजल प्रीपोजिशन बनेंगे जहां ऑन आता ही आता है। इसलिए बंधु घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना, बारी बारी से सारी चीज़ों पे एग्जाम्पल्स भी हम लोग ढेर सारा करेंगे, ठीक है। जैसे पहला है रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ थिंग। तो जैसे मैंने ये एक टेबल बनाया, उसके ऊपर एक पुस्तक मैंने रख दी, तो ये बुक क्या है, इस टेबल के ऊपर से रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट करने का मतलब है उसमें मोशन नहीं है,
वो बस रखा हुआ है, सटा हुआ है, ठीक है ना। तो किसी भी अपर सरफेस के ऊपर, किसी भी चीज के अपर ऊपर वाले सरफेस के ऊपर अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पोजीशन में है तो वहां हम लोग किसका यूज करेंगे, बोलो किसका, ऑन का, ठीक है नहीं सब बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल तो इसको दे दिया, जैसे मैं बोलूंगा देयर इज ए मार्कर ऑन माई हैंड, तो ये मेरे हैंड पे क्या है जी, बोलो मार्कर है, ठीक है जी। तो ये रेस्ट पोजीशन में, जैसे मान लीजिए कोई कार सड़क पे खड़ी है तो आप क्या बोलते हो, देयर इज ए कार ऑन द रोड, आप आसानी से बोल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि लकड़ी जो है वो वाटर पे जो है फ्लो कर रही है, तो आप क्या बोलते हो, अ पीस ऑफ वुड, ठीक है जी, इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। जैसे आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है जी, यानी कि ये पानी के ऊपर तैर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके से वो क्या है, बोलिए जी, वो उसके साथ जो है वो लगी हुई चीजें हैं, तो वहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे, बोलिए ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो जहां भी अपर सरफेस की बात आ जाए और जनरली रेस्ट की बात होती है तो हम लोग वहां क्या लेके आते हैं, बोलो जी, ऑन लेकर के आते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंपल बोलेंगे देयर इज ए बुक ऑन दिस टेबल, ठीक है भाई। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इतना ही नहीं है बंधु, बहुत सारा यूज है। दूसरा यूज हमने किसके बताया, बोलो जी जरा, टाइम से। किससे बताया, टाइम से रिलेटेड मैंने बात कहा। तब टाइम में भी देख लो, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, अगर सप्ताह के दिनों का नाम हो, ठीक है ना, तो वहां भी हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑन का। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है ना, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, तो यहाँ भी हम लोग किसको लेके आते हैं, ऑन को ही। फिर मैंने कहा अगर डेट दिया हो, जैसे ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 23 मार्च, ठीक है जी। अगर डेट के साथ ईयर दिया हो, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो डेट के साथ अगर साल का भी जिक्र हो तो भी वहां हम क्या लेकर के आते हैं, बोलो जरा, ऑन ही लेकर के आते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने कहा जी ऑन टाइम और ऑन अ बर्थडे, ऑन मैरिज एनिवर्सरी, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो भी ओकेजन्स होते हैं ना, उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का। और आपको पता होना चाहिए ऑन टाइम, दो शब्द होते हैं भाई, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। एक हो गया ऑन टाइम और एक आपने सुना होगा इन टाइम, ठीक है ना। इस दोनों में डिफरेंट क्या होता है, देखिए ऑन टाइम बोलने का मतलब है ना समय से आगे ना समय से पहले, एकदम बिल्कुल समय पे। भैया 9 बजे तो पूरा 9 बजे, 9 अगर 9:30 है तो 9:30 ही 9:30, ना उससे आगे ना उससे पीछे। लेकिन अगर थोड़ी सी बात हो जाती है ना इन टाइम में, किसकी बात हो जाए, इन टाइम, तो ये समय से पहले बात हो सकता है, समय से कुछ क्षण पहले, मतलब देर ना हो। अगर इन टाइम आप हैं तो कहने का मतलब है कि आप समय पर हैं या समय से थोड़ा क्या है, पहले है। तो ये थोड़ा सा दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना जी। अब एक चर्चा और मैं आगे करूंगा। जैसे आपने पढ़ा था कि इवनिंग मॉर्निंग होती है तो हम इन लगाते हैं, पढ़ा था भाई। अब अगर डेट जैसे कि अगर नाइट हो जाए, नून हो जाए, आफ्टरनून हो जाए, डॉन हो जाए, ठीक है जी, छोटे छोटे जो टाइम पीरियड होते हैं उसमें हमने पढ़ा था एट होता है। तो जैसे कि बात कर ले इन द इवनिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। लेकिन ऑन भी आता है इवनिंग के साथ में, मॉर्निंग के साथ में, नाइट के साथ में। अब ये कैसे आता है, इस राज को सारे बात खोलने के बाद हम लोग खोलेंगे कि हमेशा अगर रट लो कि इन द मॉर्निंग ही होगा। मैंने बोला था ना यूज पे चलना है जी, समझे। इन द मॉर्निंग होगा, इन द इवनिंग होगा, तो ये असल बात नहीं, असल बात है पूरा यूज पहले समझ लो, ठीक है ना। और मैंने कहा भी था पूरे वीडियोज को देखिए, पार्ट 1 2 3 4 5 जितना तक जाए, और बाद में कहना कि सर ये वाला हिस्सा छूट गया, तब मुझे खुशी होगी और मैं भी तुम्हारे पीछे लग करके ढूंढूंगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। हमने बोला अबाउट और कंसर्निंग समथिंग, तो किसी विषय के बारे में अगर बात की जाती है ना, किसी टॉपिक के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, तो वहां भी हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक डैश इंग्लिश ग्रामर, तो मैं बोलूंगा ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है जी। जैसे ही इज राइटिंग अ बुक ऑन कालिदास, तो वो कालिदास के बारे में क्या कर रहा है, एक किताब लिख रहा है। जैसे ही इज डिलीवरिंग ए स्पीच, ठीक है जी, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो उस खास टॉपिक के बारे में भाषण दे रहा था, उस पे वो क्या कर रहा था, भाषण दे रहा था, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई एम गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, मैं स्वतंत्र दिवस के ऊपर यानी कि उसके विषय में मैं भाषण देने जा रहा हूं। तो उसी को हमने क्या लिखा, अबाउट और कंसर्निंग समथिंग, किसी विषय के बारे में। ओके भैया। फिर हमने भी लिखा टू बी मेंबर ऑफ, किसी भी कमिटी का या किसी भी स्टाफ या किसी भी जूरी, किसी भी बोर्ड का, ठीक है ना, अगर आप सदस्य हैं,
किसी समूह का आप क्या है, एक सदस्य है, तो हम वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने लिखा, आगे तो हम लोग देखेंगे, जैसे अगर हमने लिखा ना कि रोहन इज इन द बोर्ड ऑफिस, मान लेते हैं, क्या लिखा, बोर्ड ऑफिस ये, और किसी ने बोल लिया ऑन द बोर्ड ऑफिस, तो इन द बोर्ड ऑफिस और ऑन द बोर्ड ऑफिस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इन द बोर्ड ऑफिस कहने का मतलब क्या है, इन तो यूज किया जाता है किसी सराउंडिंग, किसी एरिया के अंदर आपकी प्रेजेंस को शो करने के लिए। तो इन द बोर्ड ऑफिस के मतलब है कि रोहन जो है वो भी कहाँ है, तो बोर्ड ऑफिस के अंदर है। बोर्ड ऑफिस के कहाँ है जी, अंदर है, ठीक है ना जी। अगर हमने कहा ऑन द बोर्ड ऑफिस, तो बोर्ड ऑफिस का जो समिति है ना वो उसका एक सदस्य है। समझ में बात आया ना जी। जैसे ही इज अ मेंबर ऑन BCCI, वो BCCI अगर एक समिति है तो उसका एक क्या है, मेंबर है, तो वहां हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन का। खूब अच्छे से समझ लो। जैसे कि मान लीजिए जी ये अगर आपका मान लो ऑफिस है, ठीक है ना जी, ठीक है जी, मान लो ये बोर्ड ऑफिस है मान लेते हैं। अगर इसके अंदर आप कहीं भी हैं तो आप क्या लेके आएंगे, इन, क्या लेके आएंगे, इन, चूंकि इन तो बता रहा है आपके इस क्या कहते हैं, पोजीशन को बता रहा है। लेकिन मान लीजिए इसके अंदर एक बोर्ड ऑफिस है, जैसे बहुत सारे लोग बोर्ड ऑफिस में होंगे ना भैया, अब इसमें आप एक हैं तो आप क्या बोलोगे, ऑन, क्या बोलोगे, ऑन, क्योंकि आप उसके एक सदस्य हैं। इसको याद रखना, इसमें डाउट होते हैं बच्चों को, ठीक है जी। फिर हमने अगला लिखा जी पर्पस, ठीक है। तो पर्पस का मतलब क्या होता है भैया, उद्देश्य। जैसे सुना है ना कि वो एक ट्रिप पे गया है तो ऑन ट्रिप बोलते हैं ना जी, ऑन टूर बोलते हैं, या फिर ऑन हॉलीडेज, ठीक है जी। तो यही ऑन लीव, तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है किसका, ऑन का। ये जो है ये फ्रेज की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। तो इसका ग्रुप हम लोग बाद में देखेंगे कैसे, ऑन ट्रिप, ऑन टूर, ठीक है ना जी, ऑन हॉलीडेज हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो वो पर्पस के लिए भी हम लोग बता सकते हैं। क्लोज टू अ प्लेस, किसी प्लेस के नज़दीक। मेरे कहने का मतलब है नज़दीक के सेंस में ये किनारे का बोध कराता है। किसका बोध कराता है भैया, बोलो, किनारे का, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा, जैसे एक ट्रांसलेशन बोर्ड में जनरली आया हुआ है कि पटना गंगा किनारे बसा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं जी कि पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। बैंक ऑफ द गंगा, ऑन द बैंक, यानी कि किनारे पे नहीं, किनारे के कहाँ है, बगल में ही है ना जी, एकदम किनारे पे नहीं है। तो ये क्लोज टू अ प्लेस, किसी नजदीक होता है। जैसे मैं बोलूंगा देयर इज नो हाउस ऑन द रोड, अब रोड पे तो घर नहीं हो सकता है, तो यहाँ ऑन द रोड बोलने का मतलब क्या है, बोल बाबू, रोड के बगल में, यानी कि रोड से एकदम करीब, ठीक है ना, कि एक भी घर नहीं है। देयर इज नो होटल ऑन द रोड, यानी कि रोड के करीब में कोई भी होटल नहीं है, तो भी वहाँ किसका यूज करेंगे, बोलो भाई, ऑन का। तो क्लोज टू अ प्लेस का मतलब ये हुआ, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। पोजेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे यूज है। पोजेशन के लिए भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का। याद करिए, हमने एक लिखा था कि इंडिया मेड एन अटैक ऑन पाकिस्तान, भारत ने जो है पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है जी। तो ये कहने का मतलब है डायरेक्शन की बात हो रही, किसके ऊपर जी, तो पाकिस्तान के ऊपर, तो वहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। अब डिपेंडेंस की बात आती है, निर्भरता की। जैसे मैन लिव्स, ये तो सुना होगा, मैन लिव्स ऑन ब्रेड, इंसान जो है अनाजों पर जीता है। काउज लीव ऑन ग्रास, गाय जो है वो घासों पर, घास पर आश्रित रहती है या जीवित रहती है, तो ये तो आपने सुना होगा। तो वही डिपेंडेंस को, ठीक है जी, हम लोग शो करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, ऑन का, ठीक है जी भैया। आगे देख लो, कंडीशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, बोलो जी, ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कैसा है एग्जाम्पल थोड़ा हम लोग देखेंगे। फिर हमने लिखा मीन्स, मीन्स का मतलब है भैया साधन, क्या है जी, और खास करके याद रखना बाबू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी मीन्स होते हैं ना, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आई वॉच्ड, ठीक है जी, रोबोट 2.0 ऑन टेलीविजन, मैंने देखा रोबोट 2.1, कहाँ देखा जी, बोलो, टेलीविजन पे। आई सॉ यू ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो मैंने तुम्हें कहाँ देखा, कंप्यूटर स्क्रीन पे। ही इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के ऊपर बैठ के नहीं भाई, उस पे काम हो रहा है। तो जो भी जनरली, जैसे ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑन द रेडियो, इन द रेडियो नहीं होगा, ऑन द रेडियो। तो जो भी जनरली इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं
साधन होते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशंस के, वहाँ हम लोग किसका यूज करते हैं, बोलो भैया ऑन का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप आप समझे होंगे इस लेक्चर में ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपके सारे कन्फ्यूजन को क्या करूँगा, दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके, टेक योर टाइम। ठीक है, तो फिर आइए एग्जाम्पल्स की बाढ़ लगाते हैं, ठीक है ना, और कंसेप्ट को और ज़्यादा क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, एक सेट और मैं एग्जांपल्स लिखा हूँ। देखिए जितना ज़्यादा एग्जांपल्स होगा ना, उतना ज़्यादा चीज़ों को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। देखिए जैसे पहला हमने सेंटेंस लिखा है, देयर आर सम बुक्स डैश द टेबल। तो आपको पता है कि यहाँ आप आँख मूंद के क्या भर दोगे, ऑन। क्या लगाओगे, बोलो ऑन। सी वॉज सिटिंग डैश ग्रास। तो कहाँ बैठी है जी, बोलो ग्रास पे। जैसे मान लीजिए आप जो है बेंच पे बैठे हो, तो क्या बोलोगे कि आई एम सिटिंग ऑन द बेंच। कोई दिक्कत, आराम से बोल सकते हो। यहीं पे बेड वाली सेंस आ जाती है, ठीक है ना। जैसे आप अगर बेड पे बैठे हो ना, कोई काम कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, आई एम सिटिंग ऑन द बेड। लेकिन जब स्लीप की बात होगी या लाइंग की बात होगी, तो भैया इन द बेड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना होगा, इन द बेड। लेकिन बैठे हो तो क्या बोलोगे, ऑन द बेड। समझ रहे हो ना चीजों को। अगर स्टूल है तो क्या लगाओगे, बोलो ऑन स्टूल। अगर चेयर है, आर्म चेयर जो जनरली होता है, वहाँ क्या लगाओगे, इन। अगर सोफा है तो क्यों लगाओगे, इन, बिकॉज हमने बता दिया है जी आपको कि वहाँ क्यों इन आता है। ठीक है ना, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रेखा हिट सुनीता। रेखा ने सुनीता को मारा। कहाँ मारा, बोलो भैया ऑन द हेड। कहाँ मारा, ऑन द हेड, हेड के ऊपर मारा। ठीक है जी, डायरेक्शन वाली बात हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग। कहाँ फ्लोट कर रहा है, बोलो भैया ऑन द वाटर। वाटर के ऊपर वो क्या कर रहा है, बोलो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है ना जी। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ किस पर भैया, बोलो ऑन पेपर। अब भैया आप अगर पेपर पे लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पेन जो है अलग रहेगा, पेपर अलग रहेगा, भैया उसके ऊपर लिख कर ही लिखोगे ना। तो वो तो कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ उसके ऊपर है, तो भैया क्या लिखोगे, बोलो ऑन। सील रिच देयर, कब जी, बोलो ऑन मंडे। तो ये जो है मंडे आपका वीक का एक डे है, जिसके लिए हमको प्रेपोजिशन क्या लेके आना, बोल भैया ऑन। ठीक है, उसी प्रकार जो है अगर आपने बिहार बोर्ड का किताब पढ़ा होगा ना, 9th या 10th में लिखता है ना जी, जो जिसमें मी एंड इकोलॉजी भी जो चैप्टर है, तो उसमें बोलता है ना ऑन संडेज एंड सैटरडेज। तो ऑन संडेज एंड क्या, सैटरडेज, तो वहाँ भी ऑन का इस्तेमाल आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं जी। She'll reach there on Monday। जैसे मैं बोलूँगी ना कि I am free on Sundays, मैं संडेज को क्या रहता हूँ, बोलो फ्री रहता हूँ, तो वहाँ भी हम ऑन लगा सकते हैं। My friend it's sure to come on my birthday। ठीक है ना, तो मेरा फ्रेंड जो है वो निश्चित रूप से कब आएगा, बोलो जी मेरे बर्थडे के ऊपर आएगा, मेरे बर्थडे पर आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सोन इज राइटिंग, किसके ऊपर जी, किसके विषय में, बोलो कालिदास। किसके लिए, बोलो कालिदास के लिए। ठीक है ना, कालिदास के संबंध में मेरा दोस्त या जो कोई भी है सोहन, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एसे, ये तो आपने बचपन से सुना है कि राइट एन एसे ऑन द काउ, राइट एन एसे ऑन डिसिप्लिन। तो मैंने वहीं लिख दिया है डिसिप्लिन के संबंध में, या डिसिप्लिन के ऊपर क्या लिखो भैया, एक निबंध लिखो। तो ये तो आपने बचपन से सुना होगा। ठीक है ना जी। अब आते हैं जी। रोहन इज डैश कमिटी बोर्ड ऑफिस ज्यूरी। तो यहाँ क्या लगाओगे, बोलो ऑन, बिकॉज रोहन क्या है, उसका एक मेंबर है। क्या भैया, मेंबर है। अगर आप इन द कमिटी लगा देते तो बात कुछ अलग हो जाती, इन बोर्ड ऑफिस लगाते तो बात कुछ क्या हो जाती, बोलो अलग हो जाती। विच साइड आर यू ऑन, आप किसके पक्ष में हैं। तो साइड ऑन एक्चुअली एक फ्रेज में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग जनरली सेंस में बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और आपसे पूछा जाए कि आप किसके सपोर्ट में हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि आप किसके पक्ष में हैं, विच साइड आर यू ऑन। ये सेंटेंस हम लोग वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो भैया, सोनी वाज कहाँ थी जी, हॉलीडेज पे, छुट्टियों पे थी। आई वॉज, मैं कहाँ था, टूर पे था, तो ऑन टूर। देयर वॉज नो हाउस ऑन मेन रोड। मेन रोड
पे नहीं ना जी, मेन रोड के जस्ट बगल में, क्लोज टू द मेन रोड। इसका मतलब क्या है, क्लोज टू मेन रोड। हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, देयर वाज नो हाउस क्लोज टू मेन रोड। मेन रोड के बेहद नजदीक कोई भी घर नहीं था, कोई भी मकान नहीं था। सुनीता सॉरी सुनीता नहीं, ये पटना है। पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द व्हाट, गंगा। ये भैया बैंक ऑफ द गंगेज, यानी कि पटना कहाँ स्थित है बोलो, गंगा नदी पर कि गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, यानी कि सटे हुए। ऑन कहने का मतलब क्या बोलो जी, सटे हुए। कुछ लोग जो है यहाँ जो है एट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया बचिएगा, यहाँ आप किसका इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर है, बोलो जरा ऑन का, ठीक है ना जी। तो आई होप ये 15 एग्जाम्पल जो है बड़े कारीगर साबित हुए आपके लिए। 5-10 और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। Had she got any money? Had she got any money? क्या उसने कोई भी रुपया लिया अपने ऊपर, ठीक है ना, मतलब कहीं से कुछ रुपया। तो यहाँ भी किसका भी यूज हम लोग करेंगे, बोलो ऑन का। मैन लिव्स, इंसान जो है वो रहते हैं किसके ऊपर आश्रित, बोलो ब्रेड, यानी कि अन्न के ऊपर। द काउ लिव्स ऑन ग्रास, मोस्ट कार रन ऑन पेट्रोल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बच्चे कंफ्यूज होकर के ऑन पेट्रोल के जगह, ऑन डीजल के जगह जो है, ऑन इलेक्ट्रिक के जगह जो है वो विथ या फ्रॉम का इस्तेमाल कर देते, तो मत करना, ठीक है ना। जैसे बोलूँगा कि माई कार रन्स ऑन डीजल, मेरी कार चलती है किससे, बोलो डीजल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंस वाली बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँगा नहीं जी कि मान लीजिए कि मेरी बाइक जो है वो पेट्रोल से चलती है, तो क्या बोलूँगा कि माई बाइक रन्स ऑन पेट्रोल। कभी भी रन्स फ्रॉम रन्स विद यूज नहीं करेंगे, कभी भी करेंगे किसका, बोलो ऑन का यूज, क्योंकि वो डिपेंड है वो चीज़ उसके ऊपर। तो कभी भी यहाँ क्या किसको लेके आएंगे, बोलो ऑन को ही लेके आएंगे, ठीक है ना भैया। आगे देखो, इंडिया मेड एन अटैक ऑन पाकिस्तान, भारत ने आक्रमण किया। भैया ये डायरेक्शन वाली बात हो रही है, किससे, कहा, पाकिस्तान पे। यू आर अपॉइंटेड, तुमको अपॉइंट किया गया है ऑन दीज टर्म्स, इन शर्तों पे, ठीक है ना। तो वहां तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे ऑन का। आई वॉज दिस मैच, देखो ये टेलीविजन हो या स्क्रीन हो या मोबाइल फोन हो या रेडियो हो, दिज ऑल थिंग्स आर मीन्स, ये सब के सब साधन है, ठीक है ना, टू गेट इन्फॉर्मेशन और टू कम्युनिकेट विथ समवन एल्स। किसी ना किसी से क्या करना भैया, क्या करना, बोलो कम्युनिकेट करना ना है। तो कभी भी ऐसी चीज़ों में हम लोग ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन। तो जैसे आई वॉच दिस मैच, मैंने इस मैच को देखा जी, कब, किस चीज़ पे देखा, बोलो जी टेलीविजन पे देखा। ही सी सॉ मी, उसने मुझे देखा, कहाँ देखा, बोलो जी स्क्रीन पे देखा, ठीक है जी। इट इज़ ईजी टू स्पीक, ये बड़ा आसान है बोलना, कहाँ, बोलो जी ऑन द मोबाइल फ़ोन। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करके बोल देते हैं इन मोबाइल फ़ोन, विद मोबाइल फ़ोन, फ्रॉम मोबाइल फ़ोन, पता नहीं किस किस दुनिया से कौन कौन सा प्रेपोजिशन ला करके वो फिट करते हैं। अब से आप गलती मत करना, ठीक है ना। मैंने लिखा रोहिणी वाज लिसनिंग टू म्यूजिक, कहाँ, ऑन रेडियो। किसका यूज करेंगे, यहाँ भी ऑन का ही यूज करेंगे, ठीक है ना बंधु। तो ये जो चार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बंधु, तो थोड़ा सा देखते हैं ना, एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को जनरली, उस कन्फ्यूजन के ऊपर जरा हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है ना। किससे रिलेटेड भैया, ऑन से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, समझना अच्छे से। ही विल कम द इवनिंग ऑफ May the 1st, ठीक है भैया। प्यार से देखो सेंटेंस को, ठीक है ना, टेंशन मत लेना है। ऐसे मैंने लिखा कि सीता will reach there on, ठीक है जी, मंडे इवनिंग, ठीक है जी, ये हमने लिख लिया, ठीक है। मंडे इवनिंग हो गया। एक और लिखते हैं ना, ठीक है। रोहन विल डू दिस टास्क डैश ऑन द
ठीक है, एक और लिखने की इच्छा है, एलेक्स। ठीक है जी, कॉलेक्ट्स। every Monday morning। चलो तो जरा सी बात करते हैं इस कंफ्यूजन के बारे में। ठीक है ना, देखिए एक ग्रामेरियन है जिनका नाम है जॉफ्री लीच और जैन सर्वे सेवेरट्विक उनका नाम करके कुछ है, और उन्होंने लिखा है अ कम्युनिकेटिव इंग्लिश ग्रामर। ठीक है ना, उन्होंने कम्युनिकेटिव जो है ग्रामर ऑफ इंग्लिश करके एक किताब लिखा है। ठीक है जी, जॉफ्री लीच और उनके साथ में, तो उन्होंने जो है इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जनरली इन ओके इज यूज्ड बिफोर इवनिंग और मॉर्निंग। ठीक है जी, एंड एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टरनून ओके, नून और भी डॉन एट्सेट्रा। बट ऑन may be used, on can be used, not may, can be used before evening, morning, night, noon, afternoon. If what? If a specific period of time or date, okay जी, is given। जब कोई स्पेसिफिक बात, टाइम और पीरियड और डेट कुछ भी मेंशन किया गया होगा ना सेंटेंस में, खूब प्यार से समझना, तो फिर हम उस इवनिंग के साथ, उस मॉर्निंग के साथ, उस जो है नाइट या आफ्टरनून के साथ हम लोग ऑन लगा सकते हैं। कब? जब उसमें कोई ना कोई टाइम दिया हो, उसके अलावा। ठीक है जी, उसके अलावा कोई टाइम, कोई डेट अगर मेंशन की गई हो तो भैया हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, बोलो ऑन को लेकर के। अगर लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, अगर सिंपल सा सेंटेंस आपसे कहा जाए ना, जैसे मैं बोलूँगा कि रोहन भैया खेलते हैं, रोहन भैया खेलते हैं, क्या खेलते हैं? रोहन भैया क्रिकेट खेलते हैं। कब खेलते हैं जी? तो शाम में खेलते हैं सर। तो क्या बोल देंगे? बोलो इन द इवनिंग। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, बिकॉज ये सेंटेंस सिंपल सा सेंटेंस है मात्र। ठीक है ना, और इसमें एक ही टाइम का जिक्र किया गया है, दैट इज ओनली इवनिंग। तो इवनिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? डायरेक्ट इन चला आएगा। बट जरा सा ऐसे सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है ना, ही विल कम डैश द इवनिंग ऑफ May the 1st। अब ये इवनिंग तो रहा, लेकिन इसके साथ ये टाइम भी तो जुट गया ना कि मई 1st की इवनिंग को। ठीक है जी, शील कम, ही विल कम, वो आएगा। तो ये इतना जुट गया ना, इसलिए अब यहाँ क्या देंगे? बोलो जी ऑन। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। चूंकि ये बता रहा है कि उस समय पर ही, ये ऑन टाइम वाली बात हो गई ना जी, उसी समय पे, यानी कि उस, जैसे मैं बोलूँगा ना प्रधानमंत्री जो है, जैसे बोल देगा प्रधानमंत्री जो है जुलाई में, ठीक है जी, जुलाई, ठीक है जी, 1 जुलाई की शाम में या सुबह में जो है वो यहाँ आएंगे। तो भैया ये केवल शाम सुबह की बात नहीं रही, उसमें 1 जुलाई भी तो जुटा हुआ है ना। तो वो अगर कोई स्पेसिफिक टाइम या डेट को मेंशन किया जाए ना, तो 100% ये ऑन जो है हम लोग इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट जो भी हो, आफ्टरनून के साथ लेकर के हम लोग आ सकते हैं। ठीक है ना, चूंकि वो ऑन टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बोलो ऑन टाइम। तो इसलिए हम ऑन इवनिंग बोलेंगे, ऑन आफ्टरनून बोलेंगे, ऑन मॉर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भैया, अगला सेंटेंस को देख लो जरा सा। सीता विल रीच देयर, सीता वहां पहुंच जाएगी। कब पहुंचेगी? डैश मंडे इवनिंग, मंडे को। कब? शाम में। तो यहाँ क्या लेके आएंगे? बोलो जी ऑन। तो ये इवनिंग केवल नहीं दिया है भैया, इसके साथ मंडे भी तो, एक टाइम भी तो लगा हुआ है ना अलग से। तो जब इवनिंग के साथ, ऐसा समझ गए होंगे आप
कि कोई टाइम जुटा होगा तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, बोलो ऑन का। ठीक है जी, तो ये मैंने बात कहा। रोहन विल डू दिस टास्क, रोहन विल डू दिस टास्क डैश, मैंने ऑन ऑलरेडी लिख दिया है, लगेगा ऑन ही, ऑन द फॉलोइंग मॉर्निंग, मतलब जो आने वाली जो मॉर्निंग है उस दिन पे रोहन जो है इस टास्क को करेगा। तो इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बोलो जरा, ऑन का। जैसे एलेक्स कलेक्ट्स, एलेक्स जो है कुछ चीजें कलेक्ट्स करता है, कौन, ऑन एवरी मंडे मॉर्निंग, प्रत्येक मंडे की सुबह में। ठीक है, तो आई होप कि ये कंफ्यूजन अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखना ऑन करेंगे इवनिंग या मॉर्निंग या नाइट की बात हो जाए, आफ्टरनून, ये सब सारे अगर बात हो टाइम की, अगर उसके साथ कोई स्पेसिफिक टाइम का जिक्र किया गया होगा, ये डेट दिया गया होगा, तो भैया ऑन लेके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपने जो है इस केवल ऑन की वीडियो को जो है बड़े तगड़े तरीके से समझा होगा। ठीक है ना, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मैं थोड़े थोड़े लॉलीपॉप थमा करके भागने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं पूरी वीडियो को जितनी भी मैं जानता हूं उतना आपको देने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। अब ये ऑन हो गई बात कहानी। ठीक है ना जी, अब अगले वीडियो में हम लोग केवल इस्तेमाल करेंगे ऑन के बाद एक आता है जी, जैसे अपॉन, ऑन अपॉन में दिक्कत हो जाती है, ओवर में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, एबव में क्या लगा है, फिर अंडर में क्या, बिलो में क्या, बिनीथ में क्या, सब का मतलब नीचे होता है और इधर सब का मतलब ऊपर होता है। जैसे ऑन मतलब अगर हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं तो ऑन मतलब जी ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, एबव मतलब ऊपर की बात हो जाती है। ठीक है ना जी, बियॉन्ड भी एक आता है जी, वो भी ऊपर वाली बात होती है। तो वो क्या कहाँ कौन लगता है उसकी जिक्र करेंगे। अंडर नीचे, बेलो नीचे, बीनीथ नीचे, तो बच्चे इसमें भी क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो पहले ये ऑन की ओवर ऊपर वाली सीरीज खत्म की जाए, फिर नीचे वाली सीरीज खत्म की जाएगी, अंदर वाली कहानी हो गई, और फिर लास्ट में सबको जोड़ के एक तगड़ी कहानी मैं लेके आऊंगा और इसमें सारे प्रीपोजिशन एक साथ यूज हो जाएंगे। तब तक के लिए विदा चाहिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच, बाय।